किस रोग के कारण बौनापन होता है? मनुष्य के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? थायराइड का। साथ ही साथ सेक्स के लिए जिम्मेवार हार्मोन कौन सा हार्मोन है जिम्मेवार? और महिलाओं में सेक्स और मासिक धर्म के लिए जिम्मेवार हार्मोन का क्या नाम है? इन सभी क्वेश्चन को जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सारी जीएस से अपडेट जितनी क्वेश्चन है वो सारे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आप चाहे प्रिपरेशन नीट का कर रहे हो, चाहे आप क्लास 10 और 12 में हो, इन सभी का प्रिपरेशन भी चैनल पे होता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटा बजाना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? देखिए, हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से जो होता है उस हार्मोन का नाम है एस हार्मोन, वह है TSH हार्मोन और प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये सभी होगा उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, ये सिर्फ तीन हार्मोन के सिवाय और भी हार्मोन जो है वो बॉडी से पीयूष ग्रंथि से निकलता है। उस हार्मोन में कौन कौन सा है और उसके सारे फुल फॉर्म आप देखिए यहाँ। STH हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है इस मोटा ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। TS हार्मोन थायराइड है। और दूसरी बात FS जो है, यहाँ भी देखिए फुल फॉर्म एक एक का सबका दिया हुआ है। लगभग यहाँ पर आपको 9 गो हार्मोन के नाम दिए हैं जो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। आप देखते होंगे बहुत से लोग बोनापन होते हैं, इनके हाइट ग्रोथ नहीं होता है। इसके लिए जो जिम्मेवार हार्मोन है वो STH हार्मोन है। STH हार्मोन देखिए शरीर में जो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक कौन होता है भाई? STH हार्मोन। ये इसको हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके STH की कमी के कारण बोनापन का रोग उत्पन्न हो जाता है। STH हार्मोन का अधिक होने के कारण हड्डी लंबी हो जाती है और ये रोगों बच्चों में ज़्यादा होता है। तो STH अगर कम हो गया तो बोनापन, अगर STH हार्मोन अगर अधिक हो गई कारण विमुक्ता रोग होता है जिसको आप गिंगस्ट्रिशियम्स कहते हैं और हड्डी लंबी होती है। और वेस्ट में STH हार्मोन अधिक होने के कारण जबड़े का आकार बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन और बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा कि वेस्ट में किस हार्मोन के कारण जबड़े का आकार बड़ा हो जाता है? तो STH हार्मोन इसके लिए जिम्मेवार है। आपका बोनापन के लिए भी STH हार्मोन है। और ये सब कहाँ से निकलता है? ये सब आपको पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है, ग्रंथि से। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप देखेंगे तो बर्थ हार्मोन या मिल्क इंजेक्ट हार्मोन भी किसे कहा जाता है? इसमें से हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन जैसे आप देखते होंगे जानवर वगैरह से दूध जब निकाला जाता है तो उसको इंजेक्ट किया जाता है, सुई दिया जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग को बर्थ हार्मोन या मिल्क इंजेक्ट हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है, ये बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय में पशु संकुचन है ना, मांसपेशियों का संकुचन पैदा करता है जिसके कारण पीड़ा भी होती है। चलिए ये बात तो आप समझ गए। यहाँ पर और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कि किस हार्मोन के कारण अल्प श्रवण से डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग होता है? यानी कि अगर ये हार्मोन आपके बॉडी से अगर कम निकल रहा है तो डायबिटीज इंसिपिडियस बीमारी हो सकती है। उसका नाम है वेसोप्रेसिन। क्या नाम है सही ऑप्शन? वेसोप्रेसिन, ठीक है, वेसोप्रेसिन। और इसका अगर आप डिटेल देखिएगा तो थोड़ा सा इसका भी डिटेल आप देख लीजिए कि ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन जो है अल्प श्रवण यानी कम अगर बॉडी से निकलता हो तो डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक रोग होता है जिसमें प्यास आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, बार बार पेशाब होगा, त्याग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन स्तनधारी दुग्ध स्राव में उत्तेजित करता है, यानी दूध उत्पादन में भी वेसोप्रेसिन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे सभी व्यूअर्स
सेक्स के लिए जिम्मेवार हार्मोन और इसके बारे में कौन कौन सा है वो पहले उसका डिटेल हम लोग जान लेते हैं। देखिए हार्मोन हमारे सेक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पर हार्मोन के बारे में एक बात याद रखिएगा, हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर है। ये क्या है? केमिकल मैसेंजर है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करता है, चाहे आपका ग्रोथ हो, चाहे आपका विकास का मामला हो। ये उसी में से एक आता है सेक्स हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, जो वृषण यानी टेस्टिकल और ओवरी द्वारा बनाए जाते हैं। सेक्स हार्मोन प्रजनन यौन विकास को भी नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन महिला को मुख्य हार्मोन है। देखिए सबसे बड़ी सवाल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हम महिलाओं का मुख्य सेक्स हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है वो पुरुष का मेन सेक्स हार्मोन है। तो यहाँ पर दो सवाल आपको बनेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं का सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो है वो पुरुष का है। ठीक है, महिलाओं में हार्मोन के कई प्रकार होते हैं सेक्स हार्मोन के। पहला है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन महिलाओं को यौन इच्छा यानी सेक्स करने की इच्छाओं को बढ़ाती है और काम को प्रभावित भी करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन खास रोल अदा करता है, जो सबसे असर डालता है वो है टेस्टोस्टेरोन महिलाओं को यौन इच्छाओं पर सबसे अधिक असर डालता है। यानी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उन्हें सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद अगर पुरुषों को का हार्मोन भी कहता है, एस्ट्रोजन भी महिला पुरुष दोनों में होता है। याद रखिए एक ऐसा सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन जो कि महिला और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन दोनों महिला और पुरुष के ये मात्रा जो है एस्ट्रोजन का अलग अलग होता है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है ये हमको बहुत अच्छी तरह से हम एक एक तीनों हार्मोन के बारे में आपको यहाँ बताऊँगा। पहले एस्ट्रोजन हार्मोन की बात कर ले। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाए जाने वाला मेन हार्मोन है। ये यौन या प्रजनन ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है। एस्ट्रोजन का निर्माण अंडाशय एड्रेनल ग्लैंड्स फीट टिश्यू द्वारा किया जाता है। देखो एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ निर्माण होता है? अंडाशय में, एड्रेनल में, ग्लैंड्स में, फीट टिश्यू में। उसके बाद ये गर्भ अवस्था के दौरान एस्ट्रोजन जो है मेन जो करता है वो महिलाओं के ब्रेस्ट में दूध उत्पन्न करने का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, क्या? एस्ट्रोजन। और यही एस्ट्रोजन जो है महिला पुरुष दोनों में जो होता है, ये एस्ट्रोजन पुरुषों को यौन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका करता है, जैसे कामच्छा सेक्स करने के लिए, इरेक्टाइल फंक्शन, इस सब सुविधा में। और आप पुरुष में ये हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है। पुरुषों में महिलाओं के कुछ गुण आने की समस्या हो सकती है। ये याद रखिए, अगर ये हार्मोन जो है पुरुष में ये हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है तो पुरुष में महिलाओं के कुछ लक्षण नज़र आने लगेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोजन इस कहा जाए तो ये महिलाओं में ज़्यादा होता है और पुरुष में थोड़ा कम होता है। लेकिन एस्ट्रोजन का सबसे बड़ा रोल यह है कि ये महिलाओं को ब्रेस्ट में दूध उत्पन्न करना और पुरुष में जो है वो यौन क्रियाओं को सेक्स करने का प्रोत्साहित करता है। ये दोनों में पाया जाता है, महिला और पुरुष दोनों में, और ये सेक्स हार्मोन कहलाता है इसको। फिर आइए आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये प्रेगनेंसी हार्मोन इसको कहते हैं। देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रकृति रूप में शरीर में पाया जाता है। इस हार्मोन के गर्भाशय से पहले दौरान बहुत खास महत्व यह है, इस हार्मोन में सप्लीमेंट रूप में लिया जाता है। ठीक है, इस हार्मोन में एक आईवी होता है जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है ART प्रक्रिया द्वारा भी ज़रूरी है। ठीक है, इसको अगर आप पूरी तरह से अगर देखोगे तो ये बहुत बड़ा, अगर कोई महिला गर्भवती होना चाहती है तो उसे इस हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगा। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। अगर आप कोई महिलाएं अगर गर्भवती होना चाहती हैं तो उसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक है टेस्टोस्टेरोन, जो कि ये तीसरा हार्मोन है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है खास करके पुरुष में यह पाया जाता है और महिलाओं का भी यह हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ओवरी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलने के बाद ही ये ओवरी और एड्रेनल ग्लैंड्स में मिलता है और जैसे यौन इच्छाएं, मासिक धर्म सुचारू रूप से हड्डियों को मजबूती प्रदान भी करता है। ठीक है, अब देखिए मासिक धर्म की बात अगर करें तो चूंकि आपको पता है ये 28 दिन के बाद ये महिलाओं में शुरू हो जाता है, हमेशा सेक्स के दरमियान में भी होता है। ये ओव्यूलेशन से पहले और आसपास कुछ कामच्छा अधिक होना, मासिक धर्म के दौरान इनका कम होना भी बहुत समान है।
ठीक है, महिलाओं में यौन इच्छा कम हो जाता है अगर ये, आपको याद रखोगे, पोस्ट मेनोपॉज महिलाओं और हार्मोनल जन्म नियंत्रण विधियों का उपयोग करने वाली कई महिलाओं में यौन इच्छा कम भिन्नता अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, चलो फिर आगे हम देखते हैं।